प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अगले टॉपिक के ऊपर। यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्वल इंटरवल के लिए जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को डिराइव करा कि उनकी मदद से कैसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करेंगे। तो फॉर्मूले जो हम लोग इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन के लिए यूज कर रहे थे उनसे पहले डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए प्रोसेस और फॉर्मूले को समझा और फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज की क्लास में हम लोग जो अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं उनके लिए जो फॉर्मूले हैं उनकी मदद से कैसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करेंगे इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मैं एक छोटा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ में करूंगा और फिर एक क्वेश्चन लूंगा आपके लिए, है ना। प्रोसेस लगभग आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अलावा जितने भी न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स के टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी एक प्लेलिस्ट में YouTube पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मेथड जो है वो फ्री और पेड कोर्सेज दोनों में ही अवेलेबल है। जहां आपकी मर्जी हो वहां देख सकते हो, ठीक है ना। पेड कोर्सेज में ये अलग अलग यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग जो सिलेबसेस होते हैं उनमें अवेलेबल है, ठीक है विद्यार्थियों। आप वहां जाके देख सकते हैं। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर अनइक्वल इंटरवल विद्यार्थियों, फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो जो अनइक्वल इंटरवल्स हैं उसमें हम लोग दो फॉर्मूले यूज करते हैं, एक लैग्रांजेस करते हैं लैग्रांजेस और दूसरा करते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। सो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लैग्रांजेस के फॉर्मूले की बनावट देखें, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 एंड डिवाइड बाय इसको और बढ़ा देते हैं x माइनस xn डिवाइड बाय x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 डैश डैश x0 माइनस xn y0 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह के फॉर्मूले की बनावट होती है। तो मतलब कि ये जो ऊपर के टर्म्स होते हैं ये कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि n कितना है, ठीक है ना। जितने भी जो भी आपका n होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो होते हैं वो हमेशा n+1 होते हैं। तो जो भी आपका n हो गए उतने फैक्टर्स यहां पर होंगे। तो ये फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी उससे ये पता चलेगा कि आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कितना लंबा खिंच जाएगा। ये यानी कि इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करना कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, n के ऊपर, करेक्ट। इसलिए सामान्यतः जब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात आती है तो हम लैग्रांजेस फॉर्मूले को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू 3 है, कितनी है n की वैल्यू 3 है, तो उस केस में आपके पास में कुल मिलाकर ऐसे 3 टर्म्स बनेंगे, ठीक है ना, 4 टर्म्स बनेंगे, सॉरी। और वो जो 4 टर्म्स हैं उनमें यहां पे 3 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, और सभी को फिर मल्टीप्लाई करना और फिर डिफरेंशिएशन करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वहां पे भी दो तरीके होंगे कि हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करो या पहले सिंप्लीफाई करो और एक पॉलिनोमियल बना लो, ठीक है ना, yx के रूप में पॉलिनोमियल बना लो और फिर उसको डिफरेंशिएशन करके आप y डैश x या फिर y डबल डैश x निकालेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस है, डिवाइडेड डिफरेंस, उसका जो फॉर्मूला है yx इज इक्वल्स टू y0 प्लस x माइनस x0, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 x2 एंड प्लस सो ऑन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और सो ऑन जो आगे के टर्म्स आएंगे उसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसे डिफरेंशिएट करना इसकी अपेक्षा ज्यादा आसान रहेगा। तो आप इसको यूज कर लीजिएगा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस को, अगर आपके पास में अनइक्वल इंटरवल का कोई क्वेश्चन
आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, यहां पर आपको एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है, जैसा कि आप इंटरपोलेशन में बना भी रहे थे, और उसी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का आपको यूज करना है, लेकिन आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b, a2x प्लस b2, a3x प्लस b3, अगर हमारे पास मान लो ये 3 फैक्टर्स भी हैं, तो अगर इनका डिफरेंशिएशन करना पड़े तो कैसा करेंगे, है ना? क्या हम सभी को मल्टीप्लाई करके करेंगे, है ना, या फिर कोई और तरीका है? तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, a1, बाकी के 2 को एज इट इज लिख दो, a2x प्लस b2, a3x प्लस b3। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, a2 आएगा, बाकी दोनों फैक्टर्स को एज इट इज लिख दो, b1 a2 a3x प्लस b3। फिर तीसरे वाले को करो प्लस करके, a1x प्लस b1 a2x प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय a3। ठीक है, यानी कि एक एक फैक्टर को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते जाओ x के रिस्पेक्ट में, और बाकी 2 फैक्टर्स को एज इट इज लिखते जाओ, और उतने ही आपके टर्म्स बन जाएंगे जितने आपके फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो 3 टर्म्स बनेंगे, बारी बारी से एक एक को करते जाना। 4 हो तो 4 के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आसानी से आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहां पर उसकी जरूरत पड़ सकती है। और यदि क्या कहते हैं, आप पॉलिनोमियल बना के डिफरेंशिएशन करना चाहें तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट के अनइक्वल इंटरवल के लिए आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर भी ना आए फिर से रिवाइंड करो, और फिर भी समझ में ना आए तो मैथ छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना, है ना। ठीक, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अपनी इस खोपड़ी के बाहर जा सके, बशर्ते कि हमारा थोड़ा सा बेसिक मजबूत हो, दैट्स ऑल। बाकी और कुछ भी नहीं होता है, केवल हम लोगों ने अपने पास्ट में कुछ चीजें छोड़ी हैं, कुछ गलती करी है, दैट्स वाई अभी हमें प्रॉब्लम जाती है स्टडी में। लेकिन अगर आप उन गलतियों को आज सुधार लेते हो तो आज और आने वाला कल दोनों अच्छा हो जाएगा। ठीक, सो लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड f'10 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये आपकी टेबल है 3, 5, 11, 27, 34, और उसके करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू दी हुई है, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, डरना मत। ओके, तो आपको इसके लिए f'10 की वैल्यू फाइंड करना है। तो f' की बात आ गई, मतलब डिफरेंशिएशन की बात आ गई, और टेबल दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, मतलब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करना है। और डेटा जो है वो अनइक्वल है, अगर x की वैल्यूज को आप ध्यान से देंगे तो अनइक्वल है। तो इसके लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर अनइक्वल इंटरवल 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से जो आपको लगाना है वो आप पहले ही डिसाइड कर लोगे। ऐसा नहीं कि पहले लगा के देखोगे, जब नहीं बनेगा तो फिर दूसरा लगाओगे, तो उसी में 1 घंटा चला जाएगा पेपर में। ऐसा कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस पहले ही सारी हो जानी चाहिए। सो इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने के लिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये, क्योंकि अनइक्वल इंटरवल का था, इसलिए पहले न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस के लिए टेबल बनाएंगे, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। सो दैट्स योर टेबल, आपको इस टेबल को बनाना है। ये आपका y0 है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ। सिंबॉलिकली इसकी क्या वैल्यू होती है ये आपको पता है। नाउ लुक एट द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को पहले आपको क्या कर लेना है, दोनों चीजें आपके पास में है, या तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना, फिर वैल्यू रखो, या पहले वैल्यू रखो फिर डिफरेंशिएट करो। सलाह होगी कि पहले डिफरेंशिएट कर लो। हमारी जो टेबल है उस टेबल में हम लोग कहां तक जा रहे हैं, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस तक जा रहे हैं। तो हम लोग यहां पर फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस तक पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, इन सभी को पहले आप डिफरेंशिएट करो। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो f(x) का तो आ जाएगा बच्चों f'(x) इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 आ जाएगा।
यानी कि केवल तुम्हारे पास में यहां पर आएगा x0 x1, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 प्लस इसे डिफरेंशिएट करोगे तो दो फैक्टर्स हैं, अभी जो बताया था तरीका उसी प्रोसेस को अपनाना है। क्या आएगा? फर्स्ट फैक्टर x माइनस x0, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फैक्टर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 प्लस अब तीन फैक्टर्स हैं बच्चों, तो तीन फैक्टर्स के लिए फिर वही तरीका, दो फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर को एज इट इज, ठीक है, प्लस इसको हटा देते हैं, प्लस फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर का डिफरेंशिएशन 1, थर्ड फैक्टर, प्लस फर्स्ट फैक्टर x माइनस x0 x माइनस x1, थर्ड फैक्टर का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई बाय थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 x3 प्लस सेम चीज अब इसके लिए भी करना बच्चों, इट्स अ 1 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस x माइनस x0 इंटू 1 x माइनस x2 x माइनस x3 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 इंटू 1 और x माइनस x3 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 इंटू 1, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 x3 x4, राइट। सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास में हैं, टेबल से आपको x0 x1 x2 x3 मिल जाएगा, x की जगह पर आपको 10 लिखना है। जितने भी ये डिवाइडेड डिफरेंस हैं ये सारे के सारे आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में अवेलेबल हैं, वहां से इन सभी की वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यू विल गेट, आपके पास में f डैश x यानी कि f डैश 10 की जो वैल्यू है वो आएगी 232.869। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अगर आपको लगे कि गलती हो रही है या आपका आंसर ये नहीं आ रहा है तो एक बार क्रॉस चेक करना, फिर भी अगर कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर देना। एक बार नहीं 2-3 बार चेक कर लेना, पता चला एक बार गलत निकाला और लगाए हैं उसमें कि सर मेरा तो ये आ रहा है, मेरा वो आ रहा है। कम से कम एक बार जरूर क्रॉस चेक किया करो, ठीक है ना, 2 बार कर लिया करो। ओके, चलिए नाउ, तो ये बच्चों यहां पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए इतना काफी है। बाकी और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम आपको कंटेंट के रूप में उपलब्ध करा देंगे। खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, बढ़िया। आज के लिए अच्छा अच्छा सोचिए, अपने बड़ों की इज्जत करिए और छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए और प्यार देते रहिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।